ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्धमृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीभूतपदकमलं श्रीगुणवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र ध्यायामि। ओम सदा श्रवण मात्रेण पापिनां सद्गति प्रदे वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिने पुनाति भुवनत् पुण्यम रामायणं महानदी श्लोक सार समाकीर्णम सर्ग कल्लोल संकुलम कांड ग्राह महामीनम वंदे रामायणाणम पूजितं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखा वन्दे वाल्मीकि कोकिलं यः पिबन्ति सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्य मुनिवन्दे प्राचेतं समकल्मषां मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजो वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वेदैः सहितसुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सहि स्थिरम् अग्रे वाचयितुं प्रवचनं सुतं तत्त्वं मुनिभ्यं परं वाक्यन्तं वर्तादिवि परं नृत्यं रामं भजे श्यामलम्। वामे भूमि पुरस्ता वामे भूमि सुता पुरस्तु हनुमान पश्चात् सुमित्रास्तुतं शत्रुघ्न भरतश्च पार्श्वदल्ले कोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युराटातारासुतं जामवानं मध्ये नीलसरोज कोमलरुचिरं रामं भजे श्यामलं। रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीव वायुसुनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमस्तुते रामाय सलक्ष्मणाय दिव्य च तस्य जनकात्मजाय नमस्तुते रुद्रे यममानिलेभ्यो नमस्तुते चंद्रमरुत् कर्ममरुद्गणभ्यं चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसं महापातकनाशं नाशनं वाल्मीकि गिरिसम्भूता रामो भुवनिधि संगतां श्रीमद्नारायणी गंगा पुनाति मुनत्रयं वाल्मीकि मुनिसिंहश्च कवितावनिचारणे शृणुं रामकथानादं को न यान्ति परां गतिम्। नीलाम्बुजस्यां मल्कोमलाङ्गं सीतासमारोह प्रतिभां पाणुमस्य यक्षारुचापं नमामि रामं रघुवंश सनातनं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड और टाइटल है श्री राम के द्वारा मारीच का वध। अब रावण के कहने पर जो है मारीच सोने का मृग बन के आता है। वो ये सोचता है कि देखो अगर जब रावण का कहना नहीं मानेंगे तो रावण के हाथ मरेंगे, और रावण का कहना मान लेते हैं तो राम के हाथ मरेंगे। ठीक है ना। तो रावण का कहना मानने के लिए वो क्या करता है, श्री राम के पत्नी के सामने सीता जी के सामने वो मृग बनकर जाता है। वो जानता था कि एक बार राम ने मारा था तो 100 योजन जाकर समुद्र पार गिरा था, पहली बार वो भगवान से जब छेड़छाड़ किया था। तो अब ये दूसरी बार रावण के कहने पर जो है मारीच जो है श्री राम के पास आता है सीता जी को मोहित करने के लिए। बोलते हैं लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने के लिए कहकर श्री राम ने अपनी कमर में तलवार बांधकर फिर उन्होंने धनुष एवं तरकस दिया। आते हुए श्री राम को देखकर वह मृग छिप गया, फिर तुरंत वह उनके सामने आ गया। और मृग जिस ओर भाग रहा था उसी ओर श्री राम दौड़ रहे थे। मृग कभी दिखाई पड़ता तो कभी दूर चला जाता। इस तरह से भागता हुआ मृग भगवान श्री राम को के आश्रम से बहुत दूर ले गया। इस तरह से भागते 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 हुए मृग को देखकर श्री राम को क्रोध आया। उन्होंने तरकस से एक भयंकर चमकदार बाण निकाला। उस बाण को उन्होंने मृग के ऊपर चलाया। उस बाण ने मृग के हृदय को चीर दिया। उसकी चोट से व्याकुल होकर वह ताल के वृक्ष इतना ऊपर उछलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब वो मरने वाला था। उसने अपने कृत्रिम शरीर का परित्याग करके वास्तविक शरीर को धारण कर लिया। फिर वो राम के ही स्वर में हा सीते कहकर जोर जोर से चिल्लाया और मर गया। श्री राम ने सोचा कि लक्ष्मण ने कहा था कि वह मारीच ही होगा, वह सत्य ही है। इससे इस शब्द को सुनकर सीता और लक्ष्मण की क्या अवस्था होगी, यह भगवान श्री राम सोच रहे थे। भगवान श्री राम उस मृग का वध करके शीघ्र ही जन स्थान की ओर लौटे। मारीच के द्वारा किए गए उस आवाज को सुनकर सीता जी घबरा गई। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण शीघ्र जाकर श्री राम का समाचार जानो। मैंने उसका अत्यंत आर्त शब्द सुना है, लगता है कि वे राक्षसों के बीच घिर गए हैं। सीता जी की बात को सुनकर लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के अनुशासन को याद करके नहीं जाना चाहते थे। तो क्षुब्ध होकर सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि सौमित्रे मित्र रूपेण भ्रातृ स्व तमसी शत्रुवत
यस्त्वमस्या अवस्थायां भ्रातरे नाभिपद्यते इच्छसि त्वं विनश्यन्तं रामं लक्ष्मणं मत्कृते। लक्ष्मण, तुम मित्र रूप में अपने भाई के शत्रु जान पड़ते हो, इसलिए इस संकट की घड़ी में अपने भाई के पास नहीं जा रहे हो। तुम इसलिए श्री राम का विनाश चाहते हो कि मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। लगता है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए लोभ है, इसलिए अपने बड़े भाई के पास नहीं जा रहे हो। अब श्री राम का ही जीवन संकटग्रस्त हो जाएगा तो मेरी रक्षा से क्या होगा। सीता जी के शोकग्रस्त देखकर लक्ष्मण ने कहा कि हे विदेह नंदिनी, आप विश्वास करें, नाग असुर गंधर्व देवता दानव और राक्षस ये सभी मिलकर भी आपके पति को परास्त नहीं कर सकते हैं। मेरे इस कथन में किसी भी प्रकार का संदेह न करें। श्री राम युद्ध में अवध्य हैं, अतएव आप जैसी बातें कह रही हैं वैसी बात नहीं कह। श्री राम के बिना अकेले मैं इस वन में आपको छोड़कर नहीं चाहता। आपके पति देव उस सुंदर मृग को मारकर शीघ्र ही लौट आएंगे। वह उनका शब्द नहीं था, किसी देवता का भी वह शब्द नहीं था। वह तो उस राक्षस की झूठी माया थी जो श्री राम ने अपनी रक्षा का भार मुझ पर सौंपा है। मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। राक्षस तो अनेक प्रकार की बोली बोलते हैं। लक्ष्मण की बात सुनकर क्रुद्ध होकर सीता ने कहा कि अनार्य, निर्दय, क्रूर कर्म करने वाले कुलागार, मैं समझती हूँ कि श्री राम किसी विपत्ति में पड़ जाएं, यही तुमको प्रिय है। इसलिए तुम श्री राम पर आई हुई विपत्ति को जानकर भी इस तरह बातें कर रहे हो। लक्ष्मण जैसा क्रूर तथा गुप्त शत्रु के मन में इस तरह की बातों का आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हें जानना चाहिए कि मैं श्री राम की पत्नी हूँ। उनको छोड़कर किसी भी दूसरे पुरुष की मैं पत्नी नहीं बन सकती। तुम्हारे मनोरथ किसी भी हाल में सफल नहीं हो सकते हैं। श्री जानकी देवी को की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देवी, मैं आपकी बातों का उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि आप तो मेरे लिए आराधनीय देवी हैं। जानकी, इस प्रकार की प्रतिकूल तथा अनुचित बातें नहीं हैं। लोक में नारियों का इस प्रकार का स्वभाव प्राय देखा जाता है। आपकी यह बातें मेरे कानों में तप्त बाणों के समान लग रही है। यद्यपि मैंने सच्ची और न्याययुक्त बातें की हैं, फिर भी आपने मुझे कठोर बातें कहा है। आपकी बुद्धि मारी गई है, आपकी रक्षा वन देवता करें। अब मैं श्री राम के सन्निकट जा रहा हूँ। इसके बाद श्री जानकी ने लक्ष्मण को कठोर बातें कही और वे अपनी छाती पीटने लगी। इसके बाद लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर जानकी को प्रणाम किया और जानकी को बार बार देखते हुए वे श्री राम के समीप चल पड़े। तो इस तरह से माता जी ने उनको मजबूर किया कि आप जाकर राम की रक्षा करिए। जबकि लक्ष्मण जी को पता था कि राम को कोई मार नहीं सकता, ना तो कोई देवता, ना कोई किन्नर, ना कोई असुर, ना कोई राक्षस। लेकिन उसके बाद भी सीता ने मजबूर कर दिया जाने के लिए राम के पास। बता रहे हैं, सीता की से संतप्त लक्ष्मण श्री राम के पास चले गए और उधर मौका पाकर रावण साधु वेश में श्री जानकी के पास आया। रावण सन्यासी के वेश में था। उस भयंकर प्राणी को आया हुआ देखकर जनस्थान के वृक्षों ने हिलना भी बंद कर दिया। तीव्र बहने वाली गोदावरी मंद बहने लगी। रावण श्री सीता के पास आया और उनका परिचय पूछने लगा। हिम श्रीम कीर्ति शुभा लक्ष्मी अप्सरा वा शुभानने भूतिर्वा त्वं वरारोहे रतिवा स्वेच्छ चारिणी। शुभानने, तुम हिम श्रीम कीर्ति शुभ स्वरूपा लक्ष्मी अथवा अप्सरा तो नहीं हो, या तुम भूति या स्वेच्छा पूर्वक विहार करने वाली कामदेव की पत्नी रति तो नहीं हो। तुम देखने में अत्यंत सुंदरी हो। मैंने पृथ्वी पर तुम्हारे जैसे किसी सुंदरी को नहीं देखा है। तुम्हारी यह नवीन अवस्था वन में रहने के योग्य नहीं है। तुम यहाँ से चली जाओ। यहाँ अनेक प्रकार के हिंसक जीव रहते हैं। इस वन में तुम्हें डर नहीं लगता है। उपयुक्त प्रकार से प्रशंसा करने वाले तथा ब्राह्मण के वेश में आए हुए रावण का श्री सीता जी ने आतिथ्य सत्कार किया और वहां कहा कि ब्राह्मण भोजन तैयार है, आप भोजन कर लें। सीता ने अतिथि को बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने के लिए कहा। इस प्रकार रावण मन में निश्चय कर रहा था कि अब सीता का हरण करना चाहिए। सन्यासी का वेश बनाए हुए रावण अब सीता का अपहरण करना चाहता था। उसने सीता से कहा कि तुम पहले अपना परिचय बताओ। सीता ने सोचा कि किसी ब्राह्मण से अथवा अतिथि से न बोला जाए तो वह श्राप दे सकता है। अतः उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, आपका मंगल हो। मैं मिथिला नरेश महाराजा जनक की पुत्री हूँ। मेरा नाम सीता है। मैं श्री रामचंद्र की प्रियतमा पत्नी हूँ। मैं अयोध्या में अपने पति के साथ 12 वर्षों तक रही। मैंने सब प्रकार के सुखों को भोगा है। 13वें वर्ष में महाराजा दशरथ ने श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तब मेरे पति के अभिषेक की सामग्री जुटाई गई। उस समय मेरी सासू कैकेयी ने महाराज से 2 वरदान मांगा।
पहले वरदान के रूप में उन्होंने उसे उसी अभिषेक सामग्री से भरत का अभिषेक और दूसरे वरदान में श्री राम का 14 वर्ष का वनवास मांगा। उन्होंने महाराज से कहा कि यदि राम का अभिषेक हुआ तो आज ही मैं अपना जान दे दूंगी। यद्यपि मेरे ससुर ने कहा कि श्री राम के अभिषेक में विघ्न न डालो, किंतु वे मानी नहीं। उस समय श्री राम की अवस्था 25 वर्ष की और मेरी अवस्था 18 वर्ष की थी। महाराज ने श्री राम का अभिषेक नहीं किया और कैकेयी माता ने श्री राम से कहा कि तुम 14 वर्ष के लिए वन में जाकर अपने पिता को सत्यवादी साबित करो। मेरे पति श्री राम ने भी वन गमन को स्वीकार किया। हे ब्राह्मण, श्री राम ने यह अद्भुत अतुलनीय व्रत धारण किया है। वे केवल देते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं हैं। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके उनके साथ वन में आए हैं। हम लोग तीनों कैकेयी के कारण वन में निवास कर रहे हैं। आप यहाँ 2 घड़ी तक ठहरे। मेरे पति आएंगे, वे आपका आतिथ्य सत्कार करेंगे। वे अपने साथ पुष्कल मात्रा में वन्य आहार लाएंगे। मैंने तो अपना सारा वृतांत बताया। आप बताएं कि अकेले अरण्य दंडकारण्य के वन में क्यों विचरण कर रहे हैं। सीता की बातों को सुनकर रावण ने अपना परिचय देते हुए कहा कि एन वित्रा सीतालोको सदेवा सुरमानुषा अहम स रावणो नाम सीते रक्षण रक्षो गणेश्वर। हे सीते, जिसका नाम सुनकर देवता मनुष्य और राक्षस के समूह कांप उठते हैं, मैं वही राक्षस राज रावण हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है हे सुंदरी, मेरा मन अपनी स्त्री की ओर नहीं जाता है। मेरी अनेक स्त्रियां हैं, तुम उन सबको की पटरानी बनोगी और मेरे साथ विहार करो। सभी अलंकारों से अलंकृत 5,000 दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी। रावण की बातों को सुनकर कुपित सीता ने कहा कि महागिरि वाकंप्य महेंद्र सदृशंपति महोदधि वक्षाभ्यम महम रामा अनुव्रता सर्वलक्षण संपन्नम यग्रोध परिमंडलम सत्यसंधम महाभागम महम रामा अनुव्रता। रावण, मेरे पतिदेव श्री राम महापर्वत के समान अविचल, इंद्र के समान पराक्रमी, महासागर के समान मर्यादित हैं। ऐसे महाभाग श्री राम की मैं धर्मपत्नी हूँ। वे संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न हैं, वट वृक्ष के समान सबको आश्रय प्रदान करने वाले और सत्यवादी और सौभाग्यशाली हैं। मैं उन्हीं की पतिव्रता स्त्री हूँ। तुम तो श्रृंगाल के समान हो और मैं सिंहनी हूँ। मेरा तुम स्पर्श भी नहीं कर सकते हो। तुम मेरा अपहरण करना चाहते हो। लगता है कि तुम्हारी मृत्यु सन्निकट आ गई है। मुझको अपनाकर असंभव को संभव करना चाहते हो। वन में रहने वाले सिंह और सियार में, समुद्र एवं छोटी नदी में तथा काजी और अमृत में जो अंतर होता है, वही अंतर तुम में और श्री राम में है। रावण, जिस तरह मक्खी घी नहीं पचा पाती है, उसी तरह तुम भी मुझे नहीं पचा सकते हो। यह कहकर सीता क्रोध से कांपने लगी और रावण भी सीता के मन में भय प्रकट करने के लिए अपना परिचय देने लगा। सीता की बातें सुनकर रावण कुपित हो गया और भ्रिकुटी टेढ़ी करके कहने लगा कि भ्रात्रा वैश्रवस्याहं सपत्नो वर वर्णिनी रावणो नाम भद्रम ते 10 ग्रीवा प्रतापवान यस्य देवा स्वगंधर्वा पिशाच पथगोर गोरगा विद्रवंती सदा भीता मृत्योरिव सदा प्रजा। हे सुंदरी, मैं कुबेर का सौतेला भाई हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। मैं 10 सिरों वाला रावण हूँ। मैंने युद्ध करके कुबेर को भी परास्त कर दिया है। कुबेर मेरे डर से अपनी राजधानी लंका छोड़कर भाग गए हैं। मैंने कुबेर के विमान पुष्पक को भी छीन लिया था। मुझको देखकर ही इंद्रादि देवता डरकर भाग जाते हैं। मेरे सामने वायु धीरे चलती है, सूर्य कम तपता है। मेरी नगरी समुद्र के पार लंका है। मैंने शनि को उल्टा अपने राज्य में लटका रखा है। सारी लंका नगरी सुवर्ण की है, उसमें द्वार वैदुर्य मणि के बने हैं। मेरी नगरी में मनोवांछित फल देने वाला वृक्ष है। तुम मेरे साथ उसी नगरी में रहो। वहां रहकर श्री राम को तुम याद नहीं करोगे। उस राज्य भ्रष्ट निर्बुद्धि और तपस्वी राम को लेकर तुम क्या करोगी। मुझ रावण में अपना मन लगाओ, मुझे ठुकराओ नहीं। राम तो मेरी एक अंगुली के बराबर भी नहीं है। रावण की बातों से क्रुद्ध हुई सीता ने उससे कहा कि कथम वैश्रवण देवम सर्वदेव नमस्कृतम भ्रातरम व्यपदिदिश्यम त्वम शुभम कर्तुमिच्छसि। भगवान कुबेर तो संपूर्ण देवताओं के वंदनीय हैं। तुम उनको अपना भाई बतलाकर क्यों ऐसा पाप कर्म करना चाहते हो। तुम राक्षसों के राजा हो, अब उस राक्षसों का विनाश हो जाएगा। तुम सीता का अपहरण करके तुम कुशल पूर्वक नहीं रह सको। तो इस तरह से रावण ने भी अपना गुणगान किया
और रावण के गुणगान को सुनकर सीता जी ने उसको उसको बहुत ही धिक्कारा, लेकिन उसके बाद भी वो सीता जी का अपहरण करना चाहता था। बता रहे कि सीता की बातों को सुनकर रावण ने अपना भयंकर रूप प्रकट किया और कहने लगा, सीते, लगता है कि तुम पागल हो गई हो, इसलिए मेरे पराक्रम की निंदा कर रही हो। मैं अपनी इच्छा के अनुसार रूप बना सकता हूँ, मैं पृथ्वी को हाथों से उठा सकता हूँ, समुद्र को भी सूख ले सकता हूँ, मौत को भी मार सकता हूँ। यह कहते कहते रावण की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसका रूप काली मेघ के समान दिखने लगा। वह विशाल काय राक्षस सन्यासी का अपना छंद रूप त्याग करके 10 मुखों वाला, 20 भुजाओं वाला हो गया। वह लाल रंग का वस्त्र पहने था और सीता की ओर देखता हुआ खड़ा हो गया और सीता से कहने लगा, त्रिशुलोकेषु विख्यातम यदि भर्तारमीक्षसि मामाश्रयं वरारोहे तवाहम सदृशं पति। वरारोहे, यदि तुम तीनों लोकों में विख्यात अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय ले लो। मैं तुम्हारा योग्य पति हूँ। मैं तुम्हारे मन के विपरीत कोई बर्ताव नहीं करूंगा। तुम राम में क्यों अनुरक्त हो? राम तो अल्पायुष्य हैं। इस तरह से बातें करता हुआ रावण जाकर सीता को पकड़ लेता। आगे बता रहे हैं कि बामीन सीता पद्माक्षी मूर्धे जेसु करेण स ऊर्ध्वस्तु दक्षिणे नेव परिजग्राह पाणिना। उसने बाएं हाथ से कमल नयनी सीता के केशों सहित मस्तक को पकड़ रखा था और दाहिने हाथों को उनके दोनों जंघाओं के नीचे लगाकर उठा लिया। उस समय रावण के भयंकर रूप को देखकर वन के देवता भयभीत हो गए। उसी समय रावण रावण को माया रथ वहां प्रकट हो गया। उसने जोर से सीता को डांटा और उसे लेकर रथ पर बैठ गया। सीता भी हे राम कहकर चिल्लाने लगी। रावण सीता को लेकर आकाश मार्ग से चला जा रहा था और सीता विलाप कर रही थी। सीता जी बोलती, हा लक्ष्मण महाबाहो गुरु चित्त प्रसादकम हियमाणा न जानीसु रक्षा काम रूपिणम जीवितम सुखमर्थम च धर्म हेतु परित्यज हियमाणा मधर्मेण मां राघवन पश्यति। देखो, एक तरह से सीता जी ने लक्ष्मण के प्रति अपराध किया। ठीक है ना, बहुत अपशब्द बोले लक्ष्मण जी को। एक कारण ये भी था सीता जी के अपहरण का, ठीक है ना, कि उन्होंने लक्ष्मण के प्रति, जो छोटा भाई था उनका, उनको उन्होंने अपशब्द बोला। ठीक है ना, इस कारण से भी सीता को इस तरह से रावण घर पे ले गया। लक्ष्मण जी गुरु तत्व हैं। ठीक है ना, और जो कोई व्यक्ति गुरु तत्व का अपमान करता है तो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, और भगवान उससे दूर चले जाएंगे। उन्होंने लक्ष्मण जी का अपमान करा तो क्या हुआ, श्री राम से ये दूर हो गई। तो मगर जो गुरु तत्व का अपमान करेंगे और गुरु तत्व को मानेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो भगवान हमसे बहुत दूर हो जाएंगे। वहीं यहाँ पर सीता जी के और लक्ष्मण के चरित्र में देखने को मिलता है। बोलते हैं, हाँ महाबाहु लक्ष्मण, तुम गुरुजनों के मन को प्रसन्न करने वाले हो। इस समय अपने मनोनुकूल रूप धारण करने वाला यह राक्षस मुझे हर कर लिया जा रहा है, किंतु तुम इसे नहीं जानते हो। रघुनंदन, आपने धर्म के लिए प्राणों का मोह, शरीर के सुख और राज्य का वैभव सब कुछ त्याग दिया है। यह राक्षस मुझे अधर्म पूर्वक हर कर ले जा रहा है, किंतु इसे आप नहीं देखते हो। आपको इस रावण को दंड देना चाहिए। इस प्रकार से सीता जी करुण विलाप कर रही थी। उसी समय सीता ने एक वृक्ष पर बैठे हुए गिद्धराज जटायु को देखा और रोती हुई कहने लगी, आर्य जटायु, देखिए यह पापी राक्षस राज मुझे अनाथ के समान निर्दयता पूर्वक हर कर ले जा रहा है, किंतु इसे आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि यह बलवान और युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला है। यह दुष्ट आयुध लिए हुए है और आप राम और लक्ष्मण को से मेरे हरण का वृतांत बतला देना। जिस समय सीता जी जटायु से ये बातें कह रही थी, उसी समय वे सो रहे थे। उन्होंने अपनी आंख खोलकर रावण और सीता को देखा। उन्होंने रावण से कहा, रावण, यह पाप कर्म न करो। श्री राम अत्यंत धार्मिक और बलवान है। उनकी यह पत्नी सीता है जिसका तुम हरण करना चाहते हो। तुमको पराई स्त्री चाहे किसी भी की भी हो, उसकी रक्षा करनी चाहिए। राजा धर्मस्य कामस्य द्रव्याणाम चोत्तमो निधि धर्मम शुभम वा पापम वा राजमूलम प्रवर्तते। राजा धर्म और काम का प्रवर्तक एवं द्रव्यों का उत्तम निधि होता है। धर्म, सदाचार और पाप की प्रवृत्ति का मूल कारण राजा ही होता है। तुम जैसे पापी राजा कैसे हो गए? जब श्री राम तुम्हारे राज्य और नगर में कोई उपद्रव नहीं करते हैं तो तुम ऐसे अपराध क्यों कर रहे हो? रावण, अब शीघ्र ही सीता को छोड़ो। जिसने श्री रामचंद्र जिससे श्री रामचंद्र तुम्हें भयंकर अग्नि के समान नेत्रों से उसी प्रकार जला न दें जिस तरह वज्र से वृतासुर को जला दिया गया था। जिस कर्म को करने से न धर्म हो न यश बढ़े, और जिस कर्म को करने से केवल शारीरिक श्रांत हो, उस कर्म को करने से कौन सा लाभ होगा? मैं 60,000 वर्षों से पक्षियों का राजा हूँ।
वृद्ध हो गया हूं, लेकिन मेरी आंखों के सामने से सीता को लेकर तुम कुशल पूर्वक नहीं जा सकते हो। न सक्तत्वं बलात् दर्तुं वेदे हि मम पश्यत हर्तु भी न्याययुक्तानां भी ध्रुवा वेद श्रुतमिमं युद्धस्व यदि सुरो असि मुहूर्तं तिष्ठति रावणः स इष्यसे हतो भूमो यथा पूर्वं खरस्तथा। मेरे देखते देखते तुम सीता का बलपूर्वक अपहरण करके नहीं ले जा सकते हो। जिस तरह न्याय संगत युक्तियों से युक्त श्रुतियों को अपने युक्तियों के बल पर कोई पलट नहीं सकता। रावण, यदि तुम वीर हो तो युद्ध करो, जरा 2 घड़ी ठहर जाओ। जैसे पहले खर मारा गया था, हमारे द्वारा मारे जाकर तुम पृथ्वी पर सदा के लिए सो जाओगे। मेरे जीते जी तुम सीता जी को नहीं ले जा सकते हो। अब तुम ठहर जाओ, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। अब जो है रावण और जटायु का युद्ध शुरू होता है। बता रहे हैं कि जटायु की बातों से क्रुद्ध रावण जटायु की ओर दौड़ा। इसके बाद रावण एवं जटायु में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। रावण ने जटायु पर अनेक प्रकार के बाणों की वर्षा की और जटायु ने उन सबों को बर्दाश्त किया। तस्य छिन्न नखाभ्याम तु रक्षणाभ्याम महाबलम चकारम बहुधा गात्रे ब्रह्मण्यम पत ग सप्तमः। पक्षीराज जटायु ने भी अपने चरण कमलों के तीक्ष्ण नखों से रावण के शरीर पर अनेक घावों को बना दिया। इसके बाद रावण ने जटायु से भयंकर 10 बाणों का प्रहार किया, जिससे जटायु का शरीर छत बिछत हो गया। किंतु उस बाणों की परवाह न करके जटायु ने अपने चरणों से मार मार कर रावण के धनुष को तोड़ दिया। इसके बाद रावण ने दूसरा धनुष उठाया। जटायु पर उसने बाणों की वर्षा की, किंतु जटायु ने अपने पंखों से रावण के सभी बाणों को उड़ा दिया। उन्होंने रावण के रथ एवं घोड़ों को भी विनष्ट कर दिया। रथ घोड़े इत्यादि के विनष्ट हो जाने पर रावण अपनी गोद में सीता को लेकर पृथ्वी पर कूद पड़ा। रावण ने देखा कि बूढ़े जटायु थक गए हैं। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। रावण अपनी गोद में सीता को लेकर तलवार लिए हुए जाने लगा और गिद्धराज ने उड़कर उसके रास्ते को रोक दिया और कहा, वज्र स्पर्श बाणस्य भार्या रामस्य रावण अल्प बुद्धि हरस्येनाम बधायम खलु रक्षसाम समित्र बंधु सामत्यम सबलम परीक्षित छदम विषपानम विशस् एतद् पिपासितम इवोदकम। मूर्ख रावण, जिनके बाणों का स्पर्श वज्र के समान होता है, उस श्री राम की पत्नी का अपहरण समस्त राक्षसों का वध कराने के लिए कर रहे हो। जैसे प्यासा मनुष्य पानी समझकर विष पी जाता है, उसी तरह तुम मित्र बंधु मंत्री सेना और परिवार के साथ यह विष पी रहे हो। अब तुम्हारा विनाश सन्निकट ही है। श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारे इस कर्म के कारण तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। यह कार्य तो चोरों जैसा कर रहे हो। यदि वीर हो तो मेरे साथ युद्ध करो। यह कहकर के जटायु बड़ी वेग से रावण की पीठ पर बैठ गए और उसे चारों ओर से चीरने लगे। वे रावण की पीठ पर चोंच मारते थे और रावण के बालों को उखाड़ लेते थे। अब रावण क्रोध से जलने लगा। उसने जटायु पर तमाचे का प्रहार किया। जटायु ने भी रावण की 10 भुजाओं को नोच दिया। रावण अपनी बाईं भुजा से सीता को दबाए हुए था और जटायु के प्रहार से घबराकर रावण ने सीता को छोड़ दिया। जटायु को पटक कर लातों और मुक्कों से मारने लगा। इसके बाद रावण ने तलवार उठाकर जटायु के दोनों पंखों और दोनों पैरों और पार्श्व भाग को काट दिया। यह देखकर सीता जटायु को पकड़कर जोर जोर से विलाप करने लगी। रावण के द्वारा मारे गए जटायु को देखकर सीता जी जोर जोर से विलाप कर रही थी। वे कह रही थी, हे राम, यह आपके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई है। यह पक्षी मेरी रक्षा करना चाहता है, किंतु रावण के द्वारा मारा गया। श्री राम, आप मेरी रक्षा करें। इस तरह विलाप करती हुई सीता को देखकर रावण दौड़ दौड़कर सीते के बालों को पकड़ लेता है। रावण के द्वारा सीता को इस प्रकार से तिरस्कृत देखकर सारा जगत अंधकारमय हो गया। जिस समय रावण सीता का अपहरण करके ले जा रहा था, उस समय दृष्ट्वा सीता परम दृष्ट्वा देवो दिव्येन चक्षुषा कृत्य कार्यमिति श्रीमान व्याज्यहारम पितामहम। श्रीमान लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अपनी दृष्टि दिव्य दृष्टि से रावण द्वारा सीता का अपमान देखकर कहा, बस काम हो गया। ऋषियों ने जान लिया कि अब रावण का विनाश सन्निकट है। अतः वे प्रसन्न हुए। सीता राम और लक्ष्मण का नाम लेकर विलाप कर रही थी। रावण उनको अपनी गोद में उठाकर आकाश में चला गया। रावण सीता को लेकर आकाश मार्ग से जा रहा था। उसके कारण सीता के बालों में लगे पुष्प और अलंकार पृथ्वी पर गिर रहे थे। सीता के हरण के समय हाय हाय, जब श्री रामचंद्र श्री की धर्म पत्नी सीता जी को रावण हर कर लिए जा रहा था, तो यही कहना पड़ रहा था कि संसार में धर्म नहीं रह गया है और सत्य भी नहीं रह गया है। सरलता एवं दया का भी पूर्ण रूपेण अभाव हो गया है।
इस प्रकार से वहां झुंड के झुंड एकत्रित होकर सभी प्राणी विलाप कर रहे थे। मृगों के बच्चे भी दीन स्वभाव होकर रो रहे थे, और दीनहीन अवस्था वाली सीता का रावण अपहरण करके ले जा रहा था। संतप्त और दुखी सीता ने रावण से कहना प्रारंभ किया, न व्यपत्र पशे नीचम कर्म कर्म अडाणेन रावण ज्ञात्वा विरहितां यो मां चोरयित्वां पलायसे त्वएव नूनं दुष्टात्मा भीरुणा हर्तुमिच्छता मम मामा मम ममापवाहितो भर्ता मृग रूपेण माया। अरे नीच रावण, तुझे अपने इस कुकर्म से लज्जा नहीं आती है, जो मुझे स्वामी से रहित अकेली और असहाय जानकर हरण किए ले जा रहा है। दुष्ट, तू बड़ा कायर और डरपोक है। निश्चय ही मुझे हर ले जाने की इच्छा से तूने ही माया द्वारा मृग रूप में उपस्थित होकर मेरे स्वामी को आश्रम से दूर हटा दिया है। मेरी रक्षा के लिए आए हो गिद्धराज जटायु को तुमने मार दिया है। अरे नीच, तू पराई स्त्री को चुराने का काम करके अपने को वीर मानता है। यदि तुम एक मुहूर्त भी यहाँ ठहरो तो श्री राम और लक्ष्मण तुम्हें मार डालेंगे। तुम तो पक्षी को मारने वाले हो। श्री राम और लक्ष्मण की बाणों से तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। मैंने अपने देवता तुल्य पति को देखे बिना शत्रु की अधीनता में अधिक दिनों तक अपने प्राणों को धारण नहीं कर सकती हूँ। अब तुम मरना चाहते हो, इसलिए ऐसा दुष्कर्म कर रहे हो। शीघ्र ही तुम अनेक प्रकार के नरकों में जाओगे। श्री राम का अपराध करके तुम अधिक दिनों तक नहीं जी पाओगे। इस तरह से विलाप करती हुई श्री जानकी देवी रावण को अनेक प्रकार की अपमानजनक बातें कहती हुई और छूटने का प्रयास करती रही। श्री जानकी जी अपने को अनाथ समझ रही थी। उसी समय उन्होंने देखा कि एक पर्वत की शिखर पर 5 बानर बैठे हुए हैं। तेषां मध्ये विशालाक्षी केशेयं कनकं प्रभम उत्तरीयं वरारोहं शुभान्यासभरणानि च मुमोचम यदि रामाय स से युरिति भ्रमिणी वस्त्रमृत्सृज्यं तन्मध्ये निक्षिप्तं सभूषणम। तब सुंदर अंगों वाली विशाल लोचना सीता जी ने यह सोच करके संभव हो कि ये सभी भगवान श्री राम को मेरा कोई समाचार बतला सकें, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर उतारकर उनमें वस्त्र और आभूषण रखकर उनके बीच में फेंक दिया। शीघ्रता के कारण सीता के इस कार्य को रावण नहीं जान पाया, और उन बानरों ने भी अपने निनिमेष नेत्रों से सीता को देखा। रावण सीता को लेकर पंपा सरोवर को पार करके लंका की ओर चला गया। वह शीघ्रता पूर्वक अनेक वनों, नदियों, पर्वतों एवं सागरों को पार करके अपनी नगरी लंका में प्रवेश किया। सीता को ले जाकर रावण ने अपने अंतःपुर में रखा। सीता साक्षात माया के समान थी। उसने राक्षसियों को आदेश दिया कि तुम लोग सावधानी पूर्वक सीता की रक्षा करना। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी सीता से न मिल सके। सीता जिन वस्तुओं को चाहे वह वस्तु शीघ्र ही सीता को प्रदान की जाए। कोई भी सीता से अप्रिय बातें न कहे। राक्षसियों की इस प्रकार का आदेश देकर रावण अपने अंतःपुर से निकलकर अपने महाबलवान राक्षसों से मिला और कहा, नाना प्रणाम क्षिप्रम मितो गच्छत्य सत्वराम जन स्थानम हत स्थानम भूतपूर्वम खरालयम। वीरो, तुम लोग अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर यहां से शीघ्र ही जन स्थान चले जाओ। जहां पहले खर रहता था वह स्थान मेरे अधीन है। वहां 32 करोड़ राक्षस हैं। यह राक्षसों की संख्या बाल और वृद्ध राक्षसों को छोड़कर भयंकर कर्म करने वाले राक्षसों की है। उन सभी राक्षसों का स्वामी मैं ही हूँ। तुम लोग मुझको प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। जन स्थान में रहते हुए तुम लोग सावधानी पूर्वक इस बात को पता लगाते रहना कि श्री राम क्या कर रहे हैं। मुझे श्री राम को मारकर खर का बदला चुकाना है। उन राक्षसों को जन स्थान में भेजकर रावण को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। राक्षसों को जनस्थान भेजकर रावण अपने अंतःपुर में आया और सोती हुई दुखियारी सीता को अपना राजमहल दिखाया। अपना संपूर्ण भवन दिखाकर रावण शोक संतप्त सीता से कहने लगा, तुम मेरी पत्नी बनकर मेरी सभी पत्नियों की स्वामिनी बन जाओ। मेरी इस नगरी का विस्तार 100 योजन में है। संपूर्ण देवता और असुर भी मिलकर इसे ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। राम की बात तो राम की क्या शक्ति है कि वे यहाँ आ जाएं। त्रैलोक्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें यहाँ से ले जा सके। तुम लंका के विशाल राज्य में की स्वामिनी बनोगी और अपने मनो अनुकूल भोगों को भोग पाओगी। मेरे साथ पुष्कर विमान पर विहार करोगी। इस तरह की बातें करता हुआ रावण अनेक प्रकार से प्रयास किया और सीता उसकी पत्नी हो जाए। रावण की बातों को सुनकर शोक संतप्त सीता ने कहा कि राम हो नाम
स्वधर्मात्मा त्रिशूलोकेषु विश्रुतम दीर्घबाहु विशालाक्षो देवतम सपति मम। महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम अपने धार्मिकता के लिए त्रैलोक्य में विख्यात हैं। उनकी भुजाएं लंबी, उनकी बड़ी बड़ी आंखें हैं। वही मेरे आराध्य पति और प्राणेश्वर हैं। यदि उनके सामने तुम मेरा अपहरण करता तो तुम भी खर के समान ही मारा जाता। तुम्हारे महाल महाबलवान सभी राक्षस भी मारे जाते। तुम देवताओं और असुरों के लिए अवध्य हो, किंतु श्री राम के बाणों से बचकर कहाँ जाओगे। राक्षस रावण, यदि श्री राम अपने क्रोध भरी दृष्टि से तुम्हें देख लें तो तुम भी उसी तरह जलकर भस्म हो जाओगे, जिस तरह शंकर जी की दृष्टि से काम जलकर भस्म हो जाता है। तुम्हें राम और लक्ष्मण मार डालेंगे और लंका विधवा हो जाएगी। मेरे अपहरण रूपी पाप का फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। श्री राम के बाणों के प्रहार से तुम्हारी सारी उच्छृंखलता समाप्त हो जाएगी। राक्षस धाम, तुम महापापी हो। तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो। श्री राम श्री सीता के क्रोध पूर्वक रावण से कहा कि इदम शरीरम निसंगम बंध वा घात यस्य वा नेदम शरीर रक्षम में जीवितम वापि राक्षसा। हे रावण, तुम मेरे इस निसंग शरीर को चाहे बांध लो या काट डालो, मैं स्वयं इस शरीर एवं जीवन को नहीं रखना चाहती हूँ। किंतु मैं कोई भी ऐसा कर्म नहीं कर सकती जिससे जगत मेरी निंदा हो। यह कहकर सीता जी चुप हो गई। सीता की बातों से क्रुद्ध रावण ने कहा कि मैं तुम्हें 12 महीने का अवसर देता हूँ। ये तुम इतने दिनों में मेरे पास नहीं आओगी तो रसोइये तुम्हें काट कर मेरे भोजन में भोजन बना देंगे। इसके बाद रावण ने राक्षसियों से कहा कि तुम लोग इसके घमंड को चूर चूर कर दो। यह सुनकर ही सभी राक्षसियों ने सीता को चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद रावण ने राक्षसियों से कहा कि तुम लोग इसे अशोक वाटिका में ले जाकर किसी भी तरह से मेरे अनुकूल बनाओ। रावण का आदेश पाकर राक्षसियां सीता जी को अशोक वाटिका में ले आई। रावण जब सीता को लेकर लंका चला गया तो ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि रावण राक्षसों का विनाश करने के लिए सीता को लंका ले गया। सीता को अपने पति के दर्शन की तीव्र लालसा बनी हुई है। समुद्र के तट पर बसी हुई लंका का पता श्री राम को कैसे लगेगा। हो सकता है कि सीता अपनी जान दे दे। अतएव तुम जाकर सीता से मिलो और उन्हें दिव्य भविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी का आदेश पाकर इंद्र निद्रा देवी को साथ लेकर लंका में प्रवेश किया और निद्रा को आदेश दिया कि तुम जाकर सभी राक्षसों को सुला दो। और निद्रा देवी ने वैसा ही किया। इसी बीच सचीपति इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता के पास आकर कहे, पवित्र मुस्कान वाली देवी, आपका कल्याण हो। मैं देवराज इंद्र हूँ, आपके पास आया हूँ। आपका उद्धार करने के लिए मैं श्री राम की सहायता करूंगा। मेरी सहायता से श्री राम समुद्र पार कर लेंगे। मेरे हाथ से लेकर तुम इस दिव्य पायस को खा लो, तुम्हें हजारों वर्ष तक भूख नहीं लगेगा। इंद्र की बातों को सुनकर सीता ने कहा कि मैं कैसे जानूं कि आप इंद्र हैं। देवेंद्र, मैंने श्री राम और लक्ष्मण के सन्निकट देवताओं के लक्षण को अपनी आंखों से देखा है। यदि आप देवराज हैं तो इन लक्षणों को दिखाइए। सीता जी की बातों को सुनकर इंद्र ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया और उनकी आंखों की पलक नहीं गिरी। यह देखकर सीता ने कहा कि आज मेरा भाग्य है कि आपने राम और लक्ष्मण का नाम सुनाया है। आप मेरे ससुर के समान हैं। आपका दिया हुआ यह दिव्य भविष्य मैं खाऊंगी। इसके बाद सीता जी ने उस दिव्य हविष्य को मन से श्री राम और लक्ष्मण को अर्पित किया। फिर वे स्वयं उस हविष्य को खा ली और उनकी भूख प्यास मिट गई। इसके बाद इंद्र निद्रा देवी के साथ अपने लोक को चले गए। इस प्रकार आगे जो है, अब वन से लौटते हुए श्री राम को आते हुए लक्ष्मण को देखना। अब राम जी लौट कर आते हैं, देखते हैं कि लक्ष्मण भी नहीं है और सीता भी नहीं है। ठीक है ना। तो अब इसकी लीला हम लोग आगे अगले क्लास में सुनेंगे।